वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सेल अपना स्पेशल साइज और फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है वो गेन कर लेता है, उसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन। और ऐसे सेल्स को कहेंगे स्पेशलाइज्ड सेल्स। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ऐसे जिसकी बॉडी एक सेल पे मुश्तमिल हो, वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और जिनकी एक से ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल बॉडी होती है वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इंसेक्ट्स आ जाते हैं इसमें, बर्ड्स आ जाते हैं, एनिमल्स जितने हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स और प्लांट जितने भी हैं, फंजाई जो है मोस्ट ऑफ मल्टीसेलर होते हैं। तो सारे ये क्या है, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स की मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं। ईच टाइप हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर। हर जो टाइप है, हर किस्म में जो है ख़ास स्ट्रक्चर है, ख़ास उसकी साख्त है। एंड परफॉर्म्स, और परफॉर्म करता है स्पेशल फंक्शन, ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है। हर किस्म का सेल जो है वो उसका स्पेशल स्ट्रक्चर है और स्पेशल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। When cells are formed by cell division, तो सेल्स, ठीक है, तो सेल डिवीजन में जो है सेल्स, जब सेल्स बनते हैं दे आर सिमिलर, तो वो तमाम एक जैसे होते हैं। दे आर ऑल सिमिलर, वो तमाम एक जैसे होते हैं। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, और उनके बनने के बाद सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन। तो सेल जो है एक प्रोसेस से गुजरता है जिसका नाम है स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान दे गेट स्पेशल साइजेस, उनका अपना एक स्पेशल साइज, दे गेट स्पेशल साइजेस, वो अपना, क्योंकि कोई भी सेल है ना वो मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा तो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो मींस वो डेड है। तो स्पेशल मेटाबॉलिक फीचर्स, स्ट्रक्चर्स और साइजेस जो है वो हासिल करता है। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे दे बिकम स्पेशलाइज्ड, और वो स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं। Here we will discuss some specialized cells और plants और animals और plant cells के specialized cells को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम plants के देखेंगे जिनमें है मेसोफिल cells एंड एपिडर्मल cells। ये दोनों क्या हैं, प्लांट के specialized cells हैं। तो इसमें आपने सिर्फ स्पेशलाइजेशन की जो डेफिनेशन करनी है, ठीक है, और दूसरा आपने मेसोफिल सेल और एपिडर्मल सेल जो हैं उनको ये पढ़ना है। These are मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स कौन से हैं? These are green cells present in the leaves। तो ये पत्तों में पाए जाते हैं और ये ग्रीन सेल्स होते हैं। They are specialized for photosynthesis, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। खास फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में होती है। लीव्स के मेसोफिल सेल्स जो में जो है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे ये जो डार्क ग्रीन कलर के हैं वो क्या है, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। ये देखिए सिलेंड्रिकल हैं, लॉन्ग हैं। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट की यहाँ पे बड़ी तादाद जो है पे मुश्तमिल है। विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे कहता है कि क्लोरोप्लास्ट की बड़ी तादाद पाई जाती है और उनमें जो है ग्रीन पिगमेंट यानी ग्रीन कलर क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए ज़रूरी है। देयर शेप, इनकी जो शेप है, शक्ल है, एंड अरेंजमेंट, और इनकी जो तरतीब है, इन लीव्स इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए सूटेबल है। इनकी जो शेप है, इनकी जो अरेंजमेंट है, लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, लाइट की ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन के लिए सूटेबल है। अगर हम ये देखें प्लांट्स की लीव्स, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या है, क्यूटिकल। इस लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद आपको दो लेयर एपिडर्मिस की नज़र आएंगी। एक होती है अपर और जो नीचे वाली होती है वो लोअर होती है। और दरमियान में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दो तरह के, एक होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल, वो भी मेसोफिल सेल्स हैं, और एक स्पॉन्ज की तरह के प्रेजेंट हैं, वो भी दोनों मेसोफिल सेल्स की लेयर प्रेजेंट है।
नेक्स्ट हमारे पास एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं अपर लेयर को बोलते हैं और मेसोफिल जो होती है वो दरमियानी लेयर होती है। अपर लेयर इज दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल्स। ये जो होते हैं ना ये चिपटे फॉर्म में होते हैं। देखिए जो ब्राउन कलर में आपको नजर आएंगे वो हमारे पास एपिडर्मल सेल्स है। इसी तरह का कलर होता है रूट्स का, तो मतलब ये रूट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डार्क ग्रीन है, ग्रीन कलर के सेल्स हैं वो मेसोफिल सेल्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। और जो ब्राउन कलर की लेयर है वो हमारे पास एपिडर्मिस है और इसका काम जस्ट और जस्ट प्रोटेक्ट करना होता है इंटरनल लेयर को या इंटरनल टिश्यूज को। दे आर फ्लैट, ये चिपटे होते हैं। एंड टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, या टाइटली पैक्ड सेल्स का मतलब होता है जिनके दरमियान कोई स्पेस बाकी ना रहे। मेक द आउटर लेयर, ये आउटर लेयर बनाते हैं एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं। अब ये इसको कंबाइनली एपिडर्मिस बोला जाएगा। और प्लांट ऑर्गन्स, पौधों के जो ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर लेयर को बनाते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द इंटरनल टिश्यूज। एपिडर्मिस का काम जो अंदरूनी टिश्यूज हैं उनकी हिफाजत करना होता है। मॉडिफाइड सेल्स जो होते हैं एपिडर्मिस के वो दूसरे फंक्शंस परफॉर्म्स करते हैं, जैसे गार्ड सेल्स यहाँ पे इसने कहा था। जो रूट्स के जो एपिडर्मिस के जो मॉडिफाइड सेल्स हैं जिनमें कोई ना कोई तब्दीली आई होती है वो दूसरे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस ऑफ रूट, जो जड़ों की जो एपिडर्मिस होती है उसमें रूट हेयर सेल्स होते हैं। यहाँ पे आपको रूट हेयर सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है। और ये रूट्स की जो है, अब अगर हम एपिडर्मिस देखें तो ये देखें यहाँ पे यहीं से इसकी एपिडर्मिस से, देखिए इसकी एपिडर्मिस से एक क्या निकल रहा है, हेयर सेल निकल रहा है। ये इसका क्या है, हेयर सेल है। तो ये क्या करेगा, दी सेल्स मेक एक्सटेंशंस, और ये एक्सटेंशंस होती हैं जैसे कोई मज़ीद बढ़ाव के लिए कोई चीज़ हो वो कहता है एक्सटेंशंस होती हैं। इन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर कहता है इंक्रीज द सरफेस एरिया टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो ये मिट्टी से ज़्यादा जो पानी को और मिनरल्स जो नमकियात ज़रूरी हैं उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, ठीक है। द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स की जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन दो गार्ड सेल्स के दरमियान की जो स्पेस होती है ना उसको कहते हैं स्टोमा, ठीक है। तो ये जो क्या करते हैं गार्ड सेल्स जो होते हैं विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और कंबाइनली प्लूरली उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा। तो वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा का अपना एक काम है। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्पेस के दरमियान जो गार्ड सेल्स के दरमियान, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है, तो इनके दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो उसकी स्टोमेटा को क्लोज और ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए ये लोअर एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट है। लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स के दरमियान की स्पेस को स्टोमेटा बोलते हैं।